Hello students, I am your science teacher Uma ma'am and today we will start chapter 8 cell structure and function. राइट तो यहाँ पे हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या काम करता है, राइट, उसका फंक्शन क्या है। You have already learned that things around us are either living or non-living, राइट। तो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो तो लिविंग हो सकती है या तो नॉन लिविंग। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन? तो आप आगे के स्टैंडर्ड में 6th-7th में ये पढ़ के आए हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ बेसिक फंक्शन, राइट, उसके बेसिक फंक्शन है। तो आपको उसमें से याद है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके मेन फंक्शन, बेसिक फंक्शन कौन से है। मैं 2-3 आपको एग्जांपल दे रही हूँ। दे नीड फूड, दे ब्रीथ, दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, राइट, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शन है, राइट। Different sets of organs perform the various functions you have listed. In this chapter, you shall learn about the basic structural unit of an organ. तो हमारे जो बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग उनके फंक्शन होते हैं, राइट। सपोज ईयर है तो वो क्या करेगा, सुनेगा। आइज़ है तो वो देखने का काम करेगा, इट कैन सी, राइट। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स है उसके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। तो ऑर्गन है उसका जो बेसिक यूनिट कौन सा है, राइट, विच इज़ द सेल। उसे हम क्या कहते हैं, सेल। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। इट इज़ द सेल। सेल्स मे बी कंपेयर्ड टू ब्रिक्स, राइट। ब्रिक्स आर assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. तो जैसे कि ब्रिक्स है, राइट, तो वो कोई भी हम वॉल बनाते हैं तो ब्रिक्स है उसका बेसिक यूनिट है। उसी तरह से हमारा जो बॉडी है उसका जो बेसिक यूनिट है वो है सेल, राइट। तो यहाँ आपका क्वेश्चन होगा कि हमारे बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट कौन सा है, तो इट इज़ अ सेल। डिस्कवरी ऑफ द सेल। Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. तो यहाँ आपका क्वेश्चन होगा कि ये सेल है वो कौन से साइंटिस्ट ने और कब फाइंड किया। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और उसने कहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। कहाँ पे, मैग्नीफाइंग डिवाइस में। तो कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क, व्हाट इज़ कॉर्क? कॉर्क इज़ ए पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। जो ट्री होता है उसके बार्क, राइट, वहाँ पे कॉर्क पाया जाता है। ही टूक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए माइक्रोस्कोप। तो उसने जो कॉर्क है वो उसकी छोटी स्लाइस एकदम थिन पतली बनाई और उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो कहाँ पे उसने ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप में। किस तरह से, कॉर्क की थिन स्लाइस बना के उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो यहाँ से आपके बहुत सारे 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन हो सकते हैं। ही नोटिस पार्टीशंस, बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स इन द कॉर्क स्लाइड्स। तो उसने उसमें क्या ऑब्जर्व किया, राइट। यहाँ आपके 2-3 पॉइंट बन सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ये
कॉक की जो स्लाइस ली है उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया, तो फर्स्ट आएगा ही नोटिस पार्टीशंस बॉक्स ऑफ कंपार्टमेंट इन द कॉर्क, राइट, उसमें पार्टीशन जैसे बॉक्सेस ऑब्जर्व किए। नेक्स्ट वन है दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनीकॉम, वो कैसे दिखाई दे रहे थे बॉक्सेस, इस तरह से हनीकॉम जैसे, राइट। तो ये उसने दूसरा नोटिस पॉइंट किया। थर्ड पॉइंट इज ही ऑल्सो नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय ए वॉल और पार्टीशन, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो बॉक्स है, राइट, वो एक दूसरे से अलग होते हैं, किसके थ्रू, बाय ए वॉल और ए पार्टीशन, राइट। जिस तरह से ब्रिक एक के पास दूसरी लगा है तो बीच में वॉल जैसा होता जाता है, राइट। हु कॉइन्ड द टर्म सेल्फ और ईच बॉक्स, तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि हुक ने ये जो कॉइन थे उसको क्या नाम दिया, तो ही गेव द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, हर एक बॉक्स को सेल कहा। वॉट हुक ऑब्जर्व एट बॉक्स और सेल्स इन द कॉक वेर एक्चुअली डेड सेल, तो हुक ने जो बॉक्सेस या सेल उसने ऑब्जर्व किए थे कॉर्क के, वो एक्चुअली क्या थे, डेड सेल। तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन हो सकता है वो कैसे सेल थे, डेड सेल। Cells of living organism could be observed only after the discovery of improved microscope, right, उससे अच्छी तरह से जब माइक्रोस्कोप की न्यू डिस्कवरी हुई, राइट, न्यू माइक्रोस्कोप की, तब जाके वो हम क्लियरली उसे ऑब्जर्व कर पाए। वेरी लिटल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 years आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। Today we know a lot of cell structures and its function because of improved microscope having high magnification. हम अभी जो सेल ऑब्जर्व करके उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स एंड इट्स फंक्शन वो हम नोटिस कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो है माइक्रोस्कोप भी न्यू वर्जन के हो गए, उसमें हाई मैग्नीफाइंग ग्लास है, तो स्मॉल से स्मॉल पार्ट्स हम उसके सेल से उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेल। बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड अ सेल इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिक स्ट्रक्चर्स यूनिट, राइट। तो ये हमने वापस डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे वॉल के लिए बेसिक यूनिट है ब्रिक, उसी तरह हमारे बॉडी के लिए बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, सेल, राइट। द बिल्डिंग्स बिल्ड of similar bricks have different design, shapes and size, right। हम ब्रिक्स को अलग अलग तरीके से जोड़ के अलग अलग शेप एंड साइज की डिज़ाइन बनाते हैं। Similarly, in living world, organism differ from one another but all are made up of cell। तो जो एनिमल्स है उसके बाद कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लो तो उसका स्ट्रक्चर हम हर एक में अलग अलग देखते हैं। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज सेल्स आर इन डिफरेंट शेप, साइज। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स, राइट। तो जो ब्रिक है उसकी तरह नहीं है, सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स है, राइट। The egg of a hen represents a single cell and it's big enough to be seen by the unaided eyes। तो आपने जो hen है उसका एग देखा होगा, तो वो कितना बड़ा है, पर वो एक सिंगल सेल है, राइट। इट इज़ अ सिंगल सेल जिसे हम अपने अननेक्ड आई से देख पाते हैं, राइट, मीन्स नरी आँख से उसे हम देख सकते हैं। जो सिंगल सेल है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शुतुरमुर्ग एग, राइट। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो सिंगल सेल है और ये सिंगल सेल का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स?
They use microscope which magnifying objects. Stains are used to color parts of the cell to study the detailed structure. तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो साइंटिस्ट है वो लिविंग सेल का स्टडी किस तरह से करते हैं, तो फर्स्ट तो वो माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, राइट, जो मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जेक्ट्स वाले होते हैं। और दूसरा है जो स्टेन्स या डाई जिसे हम कहते हैं, उससे वो सेल को कलर करते हैं जिससे उसका स्ट्रक्चर है वो क्लियरली वो ऑब्जर्व कर सके। तो यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, राइट। हम बोल सकते हैं मिलियन नहीं, ट्रिलियंस, राइट। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो हर एक की शेप साइज आप अलग अलग देखोगे। Their organs also vary in shape, size and number of cells. Let us study about some of them. Number of cells. यहाँ से नया टॉपिक आया, number of cells. Can you guess the number of cells in a tall tree or in a huge animal like the elephant? Right? तो यहाँ पे जो एनिमल है एलिफेंट एंड बहुत लंबा टॉल ट्री है तो उसमें कितने सेल्स होंगे? द नंबर रन्स इनटू मिलियंस एंड ट्रिलियंस, राइट। मिलियन एंड ट्रिलियंस नंबर्स आर सेल इन देयर। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल विच वेरी इन शेप्स एंड साइज। शेप एंड साइज के हिसाब से उसमें वेरिएशन होता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन। और जो सेल्स है वो एक ग्रुप डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं और वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, राइट। तो मैंने आगे भी आपको एक्सप्लेन किया कि हमारे ईयर्स है तो वो उसका फंक्शन अलग होगा। हमारा जो नोज़ है, राइट, फिर हमारी आइज़ है, उसी तरह से हमारा न्यूरॉन, राइट। तो हर एक का फंक्शन है वो अलग अलग है। ये पॉइंट आप नोटिस करना। अ बिलियन इज़ 1,000 मिलियन, राइट। यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। A billion is 1,000 million. A trillion is 1,000 million. Right? Organism made up of more than one cell are called multicellular. तो आगे आया था कि जो सिंगल सेल्यूलर है उसे, जिसमें 1 सेल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंगल सेल्यूलर या यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। और जिसमें एक से ज़्यादा सेल है उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी मैनी सेल्यूलर, राइट। सेल्यूलर मीन्स सेल। Organisms, the number of cells being less in smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. और कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉलर है और उसमें लेस सेल है तो ऐसा नहीं होता कि उसकी वजह से उसके जो ऑर्गेनिजम्स जो फंक्शन करते हैं उसमें कोई उसे अफेक्ट करेगा, राइट। स्मॉल साइज़ है या कम सेल है तो उसके फंक्शन है उसमें कोई वो उसे अफेक्ट करता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग। तो आपको पता होगा कि जो भी मिलियंस सेल है, राइट, वो किस में से पहले स्टार्ट होते हैं? सिंगल सेल में से। और जब वो फर्टिलाइज एग में से होते हैं तब जाके वो धीरे धीरे वो बड़े हो, उसके सेल्स की नंबर बढ़ती जाती है एंड वो क्या हो जाते हैं? मिलियंस ट्रिलियंस में वो कन्वर्ट होते जाते हैं, राइट। सिंगल सेल है वो फर्टिलाइज होता होता उसकी नंबर है वो बढ़ते जाते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रीसीड्स। तो जो फर्टिलाइज एग है वो मल्टीपल्स में उसके सेल्स बढ़ते जाते हैं और वो डेवलप हो जाते हैं। लुक एट फिगर 8.3 A and B. बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल, राइट। ये दोनों है वो
एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसे कहते हैं यूनिसेल्यूलर, राइट। यूनि मीन्स वन, राइट, सेल्यूलर मीन्स सेल। तो अमीबा एंड पैरामीशियम ये दोनों सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और आप यहाँ पे अमीबा की फिगर देखो तो वो उसका शेप भी इरेग्युलर होता है। ये है वो उसका चेंज होके इस तरह से भी आप बना सकते हो, राइट। A single cell organism perform all the necessary function that multicellular organism perform। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो भी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के जैसे ही सभी फंक्शन है वो बताता है। A single cell organism like amoeba captures and digests food, respire, excretes, grow and reproduce। तो अमीबा है वो ये सभी फंक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, एक्सक्रिएशन, ग्रो, रिस्पायर, रिप्रोड्यूस, वो सभी फंक्शन है वो ये सिंगल सेल अमीबा भी करता है। सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरीड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है वो कौन कौन से फंक्शन फॉलो करता है, और उसी तरह से जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप में, राइट, तो उसके ये जब सभी फंक्शन है वो फॉलो करता है बाय डिफरेंट टिश्यूज़। तो सेल से जाके क्या बनता है, टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स, और टिश्यू है वो मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन, एंड ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो बेसिक है वो क्या है, सेल, सेल में से टिश्यू, एंड टिश्यू मेक एन ऑर्गन, एंड ऑर्गन्स जो सभी मिलके क्या बनाते हैं, पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। Then shape of cell. Refer figure 8.3. How do you define the shape of amoeba in the figure? तो हमने यहाँ पे देखा कि अमीबा की जो फिगर है, राइट, वो उसकी जो शेप है वो चेंज होता रहता है। तो आपको पूछा जाए कि अमीबा का शेप कैसा है, तो वो स्पेशल उसका इस तरह से कोई शेप नहीं होता। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेग्युलर, राइट, उसका शेप कैसा है, इरेग्युलर। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। यहाँ और एक क्वेश्चन हो सकता है कि अमीबा का शेप कैसा है, नो डेफिनेट शेप, अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म का जैसा स्पेशल शेप है उस तरह से अमीबा का शेप नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप्स, उसका शेप चेंज होता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स pseudopodia producing out of its body, these are called pseudopodias। तो यहाँ पे जो अमीबा है उसके प्रोजेक्शंस है, राइट, इस तरह से वो है वो चेंज होते रहते हैं, मीन्स उसकी कोई फिगर नहीं है। तो आप जब उसकी फिगर ड्रॉ करते हो तो आपको कोई डेफिनेट शेप याद रखना नहीं होगा। तो ये उसके जो प्रोजेक्शन है उसकी लेंथ बढ़ती है एंड कम होती जाती है इस तरह से, राइट। तो जिसे क्या कहते हैं, these are called pseudopodia। pseudopodia means fall, podia means feet, right। उसका दूसरा नाम है false feet। As you learned in class 7, these projections appear and disappears as amoeba moves or feeds। तो उसके ये जो प्रोजेक्शन है वो कभी दिखाई देते हैं, कभी डिसअपियर भी हो जाते हैं।
A white blood cell in human blood is another example of a single cell which can change its shape. तो यहाँ पे हमारे बॉडी में आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे बॉडी में सिंगल सेल कौन सा है, तो उसका नाम होगा वाइट ब्लड सेल, WBC, राइट। जो उसका शेप है वो चेंज करता है, उसके नंबर ज़्यादा होते, राइट। वो है सिंगल सेल पर लार्ज नंबर इन आवर बॉडी। बट while WBC is a cell, amoeba is a full-fledged organism capable of independent existence. तो यहाँ पे WBC, राइट, वाइट ब्लड सेल है, वो एक सेल है हमारे बॉडी के अंदर, बट अमीबा तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। ये दोनों में डिफरेंस है। What shape would you expect in organism with millions of cells? Shows different cells, figure 8.4 ABC। यहाँ आप देख सकते हो कि different cells such as blood, muscles and nerve of human being. The different shapes are related to their specific function. तो यहाँ पे आप देखो, राइट, ये सभी सेल्स के स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, राइट। इनके जो स्ट्रक्चर है वो अलग है और वो अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। राउंड शेप, फिर स्फेरिकल और एंडलोगेटेड। सम सेल आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड, right? The exhibits a spindle shape. Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or a neuron, right? तो यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लड सेल का शेप कैसा है, तो उसका शेप है स्फेरिकल, राइट। फिर मसल सेल्स, तो मसल सेल्स कैसे होते हैं, तो वो दोनों तरफ से स्पिंडल्स यहाँ पे पॉइंटेड है, राइट, स्पिंडल शेप्स होते हैं। और आपका जो नर्व्स या तो न्यूरॉन जिसे कहते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन, वो दोनों के लिए एक ही नाम है, राइट। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट। द नर्व सेल रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज। तो नर्व सेल क्या फंक्शन करता है, तो दे कैन रिसीव्स एंड ट्रांसफर मैसेज। तो सपोज़ आपकी आँख है, वो देखने का काम करती है, तो वो हमारे ब्रेन तक हमने क्या देखा वो पहुंचाती है, राइट। फिर वो हाथ को हमें कुछ छूना हो, तो वो हमें पकड़ना हो, तो वो हमें हाथ से मैसेज, तो वो ब्रेन से कहाँ पे आता है वो मैसेज, हमारे हैंड्स तक, राइट। तो इस तरह से वो मैसेज ट्रांसफ़र और रिसीव कौन करता है, नर्व सेल या तो न्यूरॉन, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। तो ये जो नर्व सेल है वो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। एक्चुअली जो हमारा ब्रेन है वो करता है, पर ब्रेन में क्या होते हैं, नर्व सेल्स, राइट। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन द मेम्ब्रेन्स। तो जो सेल है उसके एनक्लोज कौन करता है, मेम्ब्रेन्स। दिस मेम्ब्रेन्स प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट। तो इसे वो जो मेम्ब्रेन्स है वो उसे प्रॉपर शेप प्लांट एंड एनिमल्स में प्रोवाइड करता है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग कवर ओवर द सेल मेम्ब्रेन्स इन अ प्लांट सेल। तो जो मेम्ब्रेन्स को कवर करता है, राइट, वो क्या होती है, सेल वॉल। और सेल वॉल किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में। इट गिव्स शेप्स एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ ए सेल वॉल, राइट। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ ए सेल वॉल। थैंक यू।